तू 10th में आ गया छोटे, अब ना तुझे 6-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बेटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करा करो और टाइम पास मत करो, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है पूरे साल, कोई मूवी नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, कुछ भी नहीं। देखो ये सारे र्यूमर्स है। अगर तुम्हें भी लगता है ना कि एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा होना मतलब हिमालय पे चले जाकर के कुछ अलग ही प्रकार की चीजें कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा क्या क्या चीजें तुम्हें अवॉइड करना चाहिए अगर तुम 10th स्टैंडर्ड में हो। और मेरा जो पहला चीज है वो है कि र्यूमर। तुम्हें सबसे पहले र्यूमर अवॉइड करना चाहिए। बाय द वे, माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, तुम सबका प्यारा भाई। इस चैनल पे मैं पूरा क्लास 10 का साइंस आपके लिए अपलोड करके दूंगा और साथ ही साथ 11th स्टैंडर्ड का भी वीडियोस आने वाला है फॉर फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टिप मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि जो तुम्हें अवॉइड करना चाहिए अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर अभी आप 9th से 10th में गए हो, इवन 10th से 11th में जा रहे हो, किसी भी नए क्लास में, स्पेशली जब तुम जैसे भी 10th में आए हो ना, तो तुम पहली बार बोर्ड दोगे। और बोर्ड देने के साथ एक चीज होता है ना कि इसका जो सर्टिफिकेट होता है ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सर्टिफिकेट कितना यूजफुल है या फिर कितना यूजफुल नहीं है, बट तुम्हारे जीवन का ये पहला बोर्ड है। तो तुम्हें ना बहुत सारे र्यूमर सुनाई देंगे कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी चाहिए। टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के पढ़ाई करता है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन र्यूमर्स को कोशिश करो कि तुम्हें अवॉइड करनी है। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, देखो मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब मैंने 2014-15 में बोर्ड का एग्जाम दिया था, तो उस टाइम में इंटरनेट इतना ज्यादा बूम पे नहीं था। मतलब हमें 1 GB मिलता था महीने भर का, या 2 GB अगर हम थोड़े ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो, और अनलिमिटेड कॉल वॉल जैसा ये सारी चीजें नहीं थी। तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन ही कम था। बट अभी जब तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारे हाथ में एक फोन है, एंड दैट्स द रीजन कि तुम ये वीडियो देख रहे हो। तो ये जो तुम्हारे पास जो फोन है ना, इस फोन के कारण क्या होता है ना कि तुम्हारे पास सोशल मीडिया का एक्सेस होता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी रील्स है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स है, ठीक है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट और ना जाने क्या क्या तुम्हारे पास है। तो इन सारी चीजों के कारण ना तुम क्या होता है कि तुम पढ़ते पढ़ते ना एक अलग ही जोन में चले जाते हो, अलग ही चीजें करने लगते हो। फोन लेते हो पढ़ाई करने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए, लेकिन बाद में पता चल रहा है कुछ और ही चल रहा है। तो इस चीज को ना थोड़ा सा अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेसबुक पे मत रहो, इंस्टाग्राम पे मत रहो। देखो यार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो फेसबुक और इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हैं। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि एक लिमिट डालो कि हाँ यार, मुझे इतना देर से ज्यादा तो यूज नहीं करना है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता सोशल मीडिया पे। एंड इट कैन बी लाइक मेरे केस में, जबकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं कंटेंट बनाता रहता हूं, मुझे कंटेंट कंज्यूम करना होता है, फिर भी मैं इंस्टाग्राम पे 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता। अब मुझे कैसे पता चलता है कि 20 मिनट हो गया, मुझे इंस्टाग्राम यूज नहीं करना है? तो उसके लिए मैं एक ऐप यूज करता हूं, जिस ऐप का नाम है ब्लॉक ऐप, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, उससे इसको खरीदना भी पड़ता है, लेकिन वो कुछ और बेनिफिट्स के लिए। बट आपका जितना काम है फ्री वाले में भी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जो पर्सनली जिसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा झेला इस चीज को, वो है फ्रेंड्स। जब हम 10th में आते हैं ना, तो हम थोड़े बड़े हो चुके होते हैं और हमारे कुछ दोस्त बनते हैं और हमें लगता है कि यार ये तू तो भाई है अपना, तू बहन है मेरी बहन, ठीक है। ये वाला चीज को ना थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि आगे चल करके ना जीवन में कुछ ही दोस्त तुम्हारे साथ रह जाएंगे जो शायद तुम जिसको अभी माइट भी ऐसा हो कि तुम्हें लग रहा होगा ना कि यार नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। वही दोस्त तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्यूचर में, और बाकी जो तुम्हारे लिए बहुत है ना, भाई है तो मेरा, सारे के सारे निकले, ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो समझ जाओ, ठीक है। लेकिन हार्डली कोई तुम्हें काम आएगा। तो दोस्ती यारी ठीक है, लेकिन दोस्ती यारी में ना पागलपंती करना ठीक नहीं है। मतलब तुम कुछ ऐसा मत कर देना जिसके कारण तुम्हें रिग्रेट करना पड़े। दूसरी एक चीज और है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं। निगेटिव थॉट्स कैसा होता है, जैसे मान लो कि यार मुझसे तो 10th नहीं हो पाएगा, मैं तो 90% नहीं ला पाऊंगा, मैं तो 60% नहीं ला पाऊंगा। सबसे पहले ये परसेंटेज वाला चीज हटा दो, ठीक है। 10th तो बहुत हार्ड होता है। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम्हें जो अगर इस प्रकार के निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं जीवन में क्या करूंगा, मैं 10th के बाद क्या करूंगा, नहीं करूंगा, हैन तेन जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है ना, देखो एक्शन लेने से तुम्हें कोई ना कोई चीज का कुछ ना कुछ तो मिलेगा जब तुम एक्शन लोगे। तो खाली ख्याली पुलाव पकाने से कुछ फायदा नहीं है, मेरी बात समझ लो। खाली ख्याली पुलाव मत पकाओ कि मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो ये हो जाएगा, एंड एग्जैक्टली अगर देखने जाते हो तुम कर कुछ नहीं रहे हो। मेरी बात अगर तुम मान सकते हो तो इस बात को दिमाग में डालो कि 9th स्टैंडर्ड ज्यादा हार्ड होता है, 10th स्टैंडर्ड इजी है। अब इसके पीछे का कारण है 9th और 11th हार्ड क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम लोग 8th स्टैंडर्ड तक होते हैं ना, तो हम एक अलग जोन में होते हैं पढ़ाई के। जैसे ही हम
नाइन्थ में आते हैं ना तो सारी चीजें थोड़ी अलग सी लगने लगती हैं, ज्योमेट्री आ जाता है और बहुत सारी नई नई चीजें आती है जिसके कारण ना हम अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम 1 साल तक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं ना तो हम थोड़ा सा अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस अडेप्टेशन के कारण जो 10th स्टैंडर्ड होता है हमारे लिए इजी हो जाता है। सेम विथ 11th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड हार्ड लगता है लेकिन 12th इजी लगने लगता है। तो टेक्निकली जो 10th का सिलेबस है वो भी थोड़ा इजी है, और दूसरी बात क्योंकि तुम्हें आदत हो चुका है तो तुम्हारे लिए और ज्यादा इजी होगा, तो ये वाला टेंशन भी मत लेना। अब मैं अगर मेरे 10th स्टैंडर्ड की बात करूं तो मेरे अंदर ईगो भरा पड़ा था भाई, इतना ईगो भरा पड़ा था, इतना ईगो भरा पड़ा था लेकिन कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और वो ईगो इस लेवल का ना कि किसी टीचर ने अगर मुझे छेड़ दिया भाई साहब, तो अब मैं तो मन में कुछ अलग ही चला रहा हूँ अपने टीचर्स को लेकर के। भाई तेरे को दिख रहा है, आज मैं खुद एक टीचर बन चुका हूँ। ओके, मतलब इतनी मस्ती करता था मैं और मेरी जो ग्रुप थी वो, कि हमने कुछ टीचर्स को ना मतलब डेमो के बाद ही हटवा दिया, और कुछ टीचर्स को हमने रहने ही नहीं दिया। बोले हमको समझ ही नहीं आता है, इनको हटाओ। प्रिंसिपल को जाके बार बार कंप्लेन करते थे। तो वो जो ईगो आ जाता है ना, कभी किसी टीचर ने तुम्हें कुछ बोल दिया, भले वो तुम्हारा अच्छा चाहता है बुरा चाहता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन उस टीचर ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो तुम क्या करते हो उस टीचर को ना, मतलब अब उस टीचर से तुम्हारी खुन्नस आ गई है तुम्हारे अंदर, उस खुन्नस को मत रखो अपने अंदर, समझ रहे हो। तो ज्यादा ईगो पे मत लो। अब तुम्हारा काम क्या है, चुपचाप से 1 साल पढ़ाई करना, तुम्हें निकलना है स्कूल से, समझ रहे हो ना। वो टीचर तुम्हारे लिए 10th स्टैंडर्ड का टीचर 11th में हार्डली तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ज्यादा चांसेस है कि वो ना मिले तुम्हें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के केस में मिलेगा ही नहीं, या फिर तुम शायद अपना स्कूल या कॉलेज स्कूल चेंज कर लोगे। तो वो खुन्नस मत रखो फालतू में, वो हाईलाइट हो जाना और वो टीचर्स का वो अलग ही मेंटल टेंशन लेकर के घूमने से कोई फायदा नहीं है। तो अपने ना ईगो को थोड़ा साइड में रखो, ठीक है, और चुपचाप अपना पढ़ाई करो, पढ़ाई, ठीक है। अच्छा, अगला जो है वो है कि सिलेबस को ना समझना। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जब तुम 10th स्टैंडर्ड में आ रहे हो ना, या फिर तुम कभी भी किसी भी नए क्लास में जाओ, तो सारे बुक्स खरीद के लेकर के आओ। पीडीएफ पे डिपेंड मत रहो, ठीक है, कि हाँ मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, कितना ही पैसा बचा लोगे तुम पीडीएफ को रख करके। तो सबसे पहले पूरे सिलेबस को समझने की कोशिश करो कि जब यार मतलब मैं साइंस पढ़ रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड में, तो साइंस के किस किस चीज के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, अच्छा मैं माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं सेल के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे देखो कि ये क्या क्या चीजें हैं जो मुझे पढ़नी है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आता हूँ, तो ठीक है। सिमिलरली जब तुम हिस्ट्री लेते हो तो देखो हिस्ट्री में कौन सा हिस्ट्री पढ़ना है मुझे, क्या मुझे रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, क्या मुझे महाराष्ट्र के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्या मुझे जर्मन हिस्ट्री, मतलब क्या पढ़ रहा हूं मैं, वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पढ़ रहा हूं मैं। तो ओवरऑल तुम देखोगे ना तो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। दूसरा जैसे ज्योग्राफी है तो मैं ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे जब तुम देखोगे ना कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द सिलेबस, कि हाँ भाई साहब ये चीज मेरा सिलेबस है, ये बहुत जरूरी होता है। क्लियर। सुपर लर्नर्स, मैं अनअकैडमी पे काफी सारे लाइव क्लासेस लेता हूं, जिनमें से काफी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्लासेस लेने वाला हूं फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो बाय सिंपली यूजिंग दिस कोड SJSuper10। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अपकमिंग फ्री लाइव क्लास लिख करके आपको उस पर क्लिक करना है। किसी भी क्लास में आने के लिए आपको बस ये कोड डालना है, इनवाइट कोड SJSuper10। बच्चों ये सारे क्लास एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक छोटी सी बात और, अनअकैडमी ले रहा है एमर्ज का एक टेस्ट, अनअकैडमी एमर्ज, जिसमें आपको मिल सकता है 100% स्कॉलरशिप अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो। 90 मिनट का ये टेस्ट है और आपका नॉलेज चेक करेगा। 4 क्लास 10 एंड 12 है सीबीएसई के लर्नर्स के लिए, तो आप भी आकर के ट्राई कर सकते हैं। 9 से 12 अप्रैल तक होने वाला है, 9, 10, 11, 12, 4 दिन 5 PM ऑनवर्ड्स। फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड SJSuper10। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। फटाक से जाइए, क्लिक करिए और एनरोल में एंड एमर्ज के लिए एनरोल कर लीजिए, एंड साथ ही साथ मेरे फ्री लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर लेना। हैप्पी लर्निंग। अच्छा, अगला जो है मैं जो तुम्हें देना चाहता हूं वो है कि रिलेशनशिप। तो अगला जो चीज मैं तुम्हें देना चाहता हूं वो है रिलेशनशिप्स। कोशिश करो कि तुम ना रिलेशनशिप्स में ना जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? कोशिश करो कि रिलेशनशिप में ना जाओ। अब इसके पीछे ना एक कारण है। रिलेशनशिप में जब हम जाते हैं ना तो हमारा जो फोकस है वो कहीं और चला जाता है। उसकी खुशी, उसका ये, और फिर पता है किसी ना किसी एक को इस बात का एहसास होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मैं कर रही हूँ ना वो गलत है। मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा, समाज में मेरा इज्जत खराब हो जाएगा, एंड मुझे पढ़ना है, मुझे जीवन में कुछ करना है। और जिसको भी एहसास होता है ना
वो खुद तो पहले खुद वो अपने आप में बहुत जूझता है इस चीज को लेकर के कि यार मैं क्या करूं, मैं करूं सही है गलत है XYZ। और उसके बाद क्या होता है ना कि अगर उसने एक फैसला ले लिया कि हाँ अब तो मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो मान लो कि मैं किसी के साथ, मेरा प्यार हो गया मुझे किसी से और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, और अब मतलब मैं अलग ही सपने सजा रहा हूँ कि उसको गुलाब दूंगा, उसको मोगरा दूंगा, उसको पानी पूरी खिलाऊंगा XYZ, ठीक है। और सामने वाला अलग ही डिसीजन में कि यार मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। और फिर एक दिन आकर के वो ना मुझे अपना फैसला सुनाएगी, मेरे केस में लड़की होगी तो ऑफकोर्स, तो अपना फैसला सुनाएगी और मैं उसके लिए तैयार नहीं था, शायद मैं कुछ अलग ही सपने सजो रहा था, तो उस टाइम में ना बहुत तकलीफ होता है और इंसान फिर पढ़ नहीं पाता है। नॉट पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दूसरों को देखा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो तुम 10th स्टैंडर्ड में करते हो वो कि तुम ना डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा इग्नोर करते हो। देखो, अगर तुम स्टार्टिंग से ही डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स को इग्नोर करोगे ना तो लास्ट में तुमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करो पता है ना कि न्यूमेरिकल्स को करो। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी, अगर तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस की मैं बात करूं तो 50-60 न्यूमेरिकल्स होंगे तुम्हें हार्डली टोटल करने के लिए। तो एक साल में क्या तुम 50-60 न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हो? इस बात के चक्कर में मत पड़ो कि न्यूमेरिकल्स हार्ड है। जब तुम बार बार करेगा ना, साल भर में याद हो जाएगा 50 न्यूमेरिकल, तेरे को समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल्स कर लो, और एग्जाम में तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और डायग्राम्स को भी करो। तो कैसे कर सकते हो तुम मालूम है कि न्यूमेरिकल्स में ना अपने किसी दोस्त को बोले भाई ये वाला करके दिखाते को नहीं आता, चल मैं सिखाता हूँ, ठीक है। और दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि जैसे आप डायग्राम्स की बात करें तो मैं पर्सनली क्या करता था कि मान लेते हैं कि ये मेरा नोटबुक है, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा नोटबुक है, तो अब मैं ये नोटबुक लेता था और जब मेरे को मान कोई लेक्चर चल रहा है जो बोरिंग है या फिर मेरे को पहले से ही आता है, तो मैं ऐसा पीछे का पन्ना निकालता था और उसमें मैं क्या करता था ना, ऐसा डायग्राम बना के ना उसकी प्रैक्टिस कर लेता था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि मेरे बोर्ड के एग्जाम से पहले ना मुझे सारे डायग्राम्स याद थे। तो तुम भी इस तरीके से करके अपने डायग्राम्स वगैरह को याद कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अब एक चीज और है कि जो 10th स्टैंडर्ड में हम कहते हैं ना कि हम अपने प्लान को ना रियलिस्टिक नहीं रखते हैं, ठीक है। हम एक प्लान बनाएंगे और ऐसा गजब का प्लान बनाएंगे ना भाई साहब कि क्या ही बताएं हम आपको। अब हमारा प्लान होता है कि अब हम 6 घंटे पढ़ाई करेंगे, हम 7 घंटे पढ़ाई करेंगे। लाइक मुझे कुछ कॉल्स आते हैं और उस कॉल में बच्चे पूछते हैं मुझसे कि भैया मुझे कितना देर पढ़ना चाहिए, क्या 5 घंटे पढ़ूं, 6 घंटे पढ़ूं? इट इज नॉट अबाउट कि तुम कितनी देर पढ़ना चाहिए, इट्स अबाउट कि तू कितनी देर पढ़ सकता है। फर्स्ट थिंग कि तुम कितने देर पढ़ सकते हो ये इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम कितना पढ़ना चाहिए। अब मान लेते हैं मैं तुम्हें कह देता हूं 7 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं है 7 घंटे पढ़ने की, ये रियलिस्टिक नहीं है ना, बात समझ रहे हो मेरी? तो मेक अ रियलिस्टिक प्लान। सबसे पहले खुद को जानो कि हाँ यार मेरे केस में मैं बता रहा हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 1.5 आवर लगातार पढ़ सकता हूं, इससे ज्यादा मैं एक गो में पढ़ाई नहीं कर सकता। और पूरे दिन में मैं मैक्सिमम 3 घंटे पढ़ सकता हूं। मेरा जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 7 घंटे का है कि मैंने एक दिन में 7 घंटे पढ़ा है, और वो तब जब मैं बहुत सीरियसली किसी चीज को लेकर के प्रिपरेशन कर रहा था जिसका मैंने एग्जाम भी नहीं दिया, ठीक है। तो इस बात को समझो कि तुम कितनी देर तक पढ़ सकते हो। एक एवरेज अगर मैं बताने जाऊं तो मैं 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता दिन भर में, पूरे दिन भर में 3 घंटे से ज्यादा की मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा कि मैं कहीं से सीख नहीं सकता, सीखूंगा मैं बहुत सारा, क्योंकि वहां पे तो कोई पढ़ा रहा है, मैं नोट्स बना रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। लेकिन जब खुद की प्रैक्टिस की बारी आती है ना, तो मैं 3 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता। ये मैं मेरे केस के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हें तुम्हारा डिसाइड करना है कि तुम कितनी देर पढ़ सकते हो, और उसके हिसाब से तुम आवर्स डिसाइड करोगे। और एक बार तुम्हारा जो टाइम डिसाइड हो गया ना, तो उसके बाद तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। इस चीज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया कि किस तरीके का तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए क्लास 10 का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और चैनल पे भी तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम जाकर के चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने एक टाइम टेबल के बारे में बताया जो थोड़ा रियलिस्टिक है, ठीक है। तो रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें बता दी कि फिजिकल कॉपी अपने बुक का रखो, टेक्स्ट बुक वगैरह सभी चीज का। और अब जो तुम एक और गलती कर सकते हो, मैंने बहुत सारी चीजें लिख ली हैं कि जो तुम्हें करना चाहिए, वो गलती ये है कि तुम ना यार अपने 9th स्टैंडर्ड के किताबों को ना ऐसा कहीं फेंक वैक दोगे। तो अपने क्लास 9th के बुक्स को मत फेंको, स्पेशली साइंस और मैथ्स वाले, ठीक है। क्लास 9th के बुक को नहीं फेंकना है, साइंस और मैथ्स वाले बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि तुम्हें ना थोड़ी थोड़ी चीजें वो हो सकती है जो टीचर पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें बोले कि यार ये ना क्लास 9th का है जो तुम्हें अभी बताया जा रहा है, तो वहां पे तुम्हें जाकर के उसको देखना पड़ेगा। समझ में आया? और साइंस के केस में तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे अभी जो तुम्हारा पहला चैप्टर होगा साइंस 2 का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो उसमें काफी सारी ऐसी चीजें ना जो तुमने 9th स्टैंडर्ड में बेसिक्स पढ़ा है, ठीक है। तो वो बुक को मत फेंकना। तो डोंट थ्रो योर क्लास 9th बुक्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक चीज और है कि ट्रेन इन योर पढ़ाई। देखो मेरे, अगर तुम प्रोफाइल जाके देखोगे, खैर तुम लोगों को पता है या नहीं पता, काफी सारे मैं अनअकैडमी पे काफी सारे फ्री लाइव लेक्चर्स लेता हूं, ठीक है। तो अभी सुनो, क्या होता है ना कि मैं अपने प्रोफाइल में मैंने ऐसा लिखा है कि
मैं ट्रेन करता हूं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट को। अब तुम्हारे केस में तुम उसको पढ़ाई को ना एक ट्रेनिंग की तरह समझो। अब मान लो कि तुम्हें ना एक दौड़ की तैयारी करनी है, तुम्हें कहीं पे दौड़ना है, मतलब रनिंग रेस करनी है, सिंपली मेरे बोलने का मतलब ये है। अब यहाँ पे तुम एक ही बार में जा करके 100 मीटर को दौड़ के फर्स्ट नहीं आ जाओगे। मान लो कि तुमने पहली बार दौड़ के देखा, तुम्हें पता चला 100 मीटर की रनिंग मैं यार 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट में कर लेता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत तुमने कभी जीवन में नहीं दौड़ा है ऐसा समझ के, तो तुम्हें पता चल गया कि इतनी देर तो मैं भाग सकता हूँ। अब तुमने जब इतनी देर भाग लिया तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि तुम क्या करोगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होगा। यही होता है ना जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो जब तुम 1 महीने 2 महीने बाद तुम्हारा धीरे धीरे कम होगा, तो उसी तरीके से जब तुम अपना टाइम डिसाइड करोगे कि मुझे पढ़ाई करना है, तो उसको स्लोली बढ़ाना है। लॉन्ग टर्म में अगर उसको बढ़ाओगे ना तो वो तुम्हारे साथ ज्यादा दिन टिकेगा। और अगर तुम सोचोगे नहीं आज ही 6 घंटे पढ़ लेना, तो नहीं होगा। तो ट्राई करो कि तुम खुद को ट्रेन कर रहे हो, समझ रहे हो कि हाँ यार मैं आधे घंटे तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ता हूँ। उस आधे घंटे को फिर मैंने कुछ 1 हफ्ते बाद 35 मिनट किया, फिर उसको मैंने 40 मिनट किया, 40 का मैंने 45 मिनट किया। और ऐसे करके जब धीरे धीरे तुम अपने ट्रेनिंग में जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उस ड्यूरेशन को जब ट्रेन कर करके बढ़ाओगे ना, तो तुम रियली इंप्रूव करोगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। अब एक लास्ट चीज तुम लोगों को मैं बता रहा हूं कि क्या होता है ना कि हमारे जीवन में ना देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, मैक्सिमम लोगों के पास ना एक मेंटोर होता है, ठीक है, जो स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है। एक बार तुमने स्टार्ट कर लिया, फिर कंसिस्टेंट रहना मुश्किल होता है, क्योंकि जब तुम जर्नी में जाते हो ना, तुम्हें पता चलता है कि यार ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये हो पाएगा, वो हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, और इसमें ना दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भाई किसको कितना टाइम देना चाहिए, राइट। तो ये सब चक्कर में ना कब स्कूल जाना जरूरी है, कब स्कूल नहीं भी जाएंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे तो चलेगा, ये वाला सब में ना बहुत कंफ्यूजन होता है और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए तुम्हें एक मेंटोर की जरूरत है। अब देखो, 2 ऑप्शंस है तुम्हारे पास। एक तो तुम्हारे पास अगर कोई बड़ा भाई है या फिर तुम्हारी मम्मी या पापा तुम्हारे लिए मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें, तो बहुत बढ़िया। बट अगर तुम्हें मम्मी पापा इन लोगों से मेंटोरशिप नहीं मिल रहा है, तो तुम मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैंने काफी बच्चों को मेंटोरशिप दिया और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, बहुत जल्द तुम्हें वीडियोस भी देखने को मिलेगा जिसमें जिन बच्चों, मतलब एक बार बोर्ड होके सीबीएसई को मैंने पढ़ाया है, महाराष्ट्र बोर्ड को पढ़ाया, तो रिजल्ट आने दो, फिर तुम्हें दिखेगा ये चीज। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको मेंटोरशिप दूं, तो आप मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइजेस अब थोड़ा बढ़ गया। पिछले साल मैंने काफी कम रखा था, अब जो प्राइस है उसका वो है 500 रुपीज पर पर्सन फॉर एंटायर ईयर। अब तुम बोलोगे यार भैया इतना ज्यादा पैसा, देखो इतना ज्यादा पैसा नहीं, अगर तुम 1 साल का अगर देखने जाओगे ना तो ये काफी कम अमाउंट है। ठीक है, और ना तो मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, मुझे वही बच्चे चाहिए जो सच में बहुत सीरियस है। ठीक है, तो आप में से जो स्टूडेंट भी आना चाहता है अभी, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है, बट आप एक कोड डाल देना WINNER विनर, और वहां पे वो जो प्राइस हो जाएगा आपके लिए वो 500 रुपीज के आसपास हो जाएगा। तो आप पे कर देना, आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, जब आपको मनी पे करके आओगे ना तो आप भी सीरियस रहोगे, एंड क्योंकि मैंने पैसे लिए हैं तो मैं भी सीरियस रहूंगा, और आपको थ्रू आउट द ईयर कब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम हर हफ्ते हर 15 दिन पे डिस्कशन करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सीरियसली मैं तुम्हें एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझना कि हमें पता नहीं होता कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि हम इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम में हम इंप्रूव नहीं कर रहे होते हैं, हम हर चीज को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो जब आपके पास एक पर्सनल मेंटोर होगा ना, तो आपको हर चीज के लिए ट्रैक करेगा। वैसे ये पर्सनल मेंटोरशिप कोई कंपलसरी वाली चीज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे मम्मी पापा वगैरह सब है, मेरा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बढ़िया है। सबसे बेटर जो आपको गाइड कर सकते हैं वो आपके भाई बहन, बड़ी अगर है तो छोटा वाला क्या गाइड करेगा आपको, क्योंकि वो खुद ही लोअर स्टैंडर्ड में होगा। ठीक है, तुम 10th में हो तो तुम्हारा भाई 9th 8th 7th में होगा, तो वो तुम्हें गाइड नहीं कर पाएगा उतना अच्छा से। ठीक है, बड़ा भाई बहन कजिन सिस्टर कोई भी है तो कर सकते हैं, मम्मी पापा सबसे बेस्ट है। और अगर तुम्हारे स्कूल के कोई टीचर भी अगर तुम्हें पर्सनली अटेंशन देकर के तुम्हें इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं, तो नथिंग लाइक दैट। तो आई रियली होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। आपको पर्सनल मेंटोरशिप ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द कोड इज WINNER विनर, एंड ये कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बाद हम नहीं ले रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके नजर में ऐसा कोई मिस्टेक है जो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो अवॉइड करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट्स में नीचे डाल देना,
एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस चैनल पे हम पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस अपलोड करने वाले हैं फॉर ईच एंड एवरीथिंग, मतलब साइंस का हर एक चीज कवर करेंगे हम, और साथ ही साथ 11th का भी सिलेबस कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।